चलिए, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए राजनीति के अध्याय 15 की जो देखिए अंतिम चैप्टर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे परीक्षा अध्ययन में दिए गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 की लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्गों को जिस आधार पर आरक्षण दिया जाता है वह आधार क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आधार है देखिए यहाँ पर सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन। दूसरा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लागू किया गया था। तो ये लागू किया था देखिए 8 सितंबर 1993 को। तीसरा प्रश्न है अन्य पिछड़े वर्गों को सेवा में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर 27%। चौथा निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए राष्ट्रीय मोर्चा। अगला देखिए 5वां मंडल आयोग किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अन्य पिछड़ा वर्ग से। छठवां प्रश्न है भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा की स्थापना कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए भाजपा की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। सातवां प्रश्न है प्राथमिक सदस्यता के मामले में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे यहाँ पर देखिए जगत प्रसाद नड्डा है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है नौवां निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नहीं है देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी। इसके साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। पहला प्रश्न है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर देखिए कांग्रेस होगा, इसको हटा दीजिए। चलिए अगला है दूसरा कि खालिस्तान पार्टी का गठन एक महिला नेता द्वारा किया गया था। तो वो है देखिए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर देखिए ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान में क्रीमी लेयर सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया था देखिए इंदिरा साहनी विवाद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी विवाद। चौथा प्रश्न भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके सरकार के समय में हुई थी। तो ये हुई थी देखिए पीवी नरसिम्हा राव। तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है भारत में प्रथम केंद्र गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी। तो ये बनी थी देखिए यहाँ पर बीपी सिंह की सरकार, ये इनके नेतृत्व में यह सरकार बनी थी। छठा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी एक कैसा दल है। तो ये देखिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक ये होगा देखिए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर। तो इस तरह देखिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो देखिए समाप्त होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सही जोड़ियों की। तो ये रहे देखिए सबसे पहली जोड़ी है कि भाजपा द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक। तो देखिए पहला आंसर ये होगा रथ यात्रा निकाली गई थी। दूसरा है देखिए यहाँ पर कि 6 दिसंबर 1992, तो इसका होगा देखिए यहाँ पर मस्जिद विध्वंस की गई थी। तीसरा है देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एवं क्षेत्रीय दल, ये वाला होगा यहाँ पर यानी तीसरा। देखिए चौथा स्वर्ण मंदिर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए ये वाला हर मंदिर साहब या दरबार है। पांचवा लाइसेंस राज की समाप्ति, तो करेक्ट आंसर होगा ये देखिए तीसरा यहाँ पर पामुलापति वैकेंट नरसिंह राव, तो ये होगा देखिए यहाँ पर पांचवा। चलिए अब हम बात करेंगे अगली जोड़ियों की। पहला देखिए सर्वानुमति की राजनीति, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए आर्थिक नीतियों पर सहमति। दूसरा देखिए जाति आधारित दल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार। तीसरा है पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाहबानो मामला यानी पहला। देखिए चौथा क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए गठबंधन सरकार, तो ये देखिए होगा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करेंगे एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर
पहला प्रश्न है कि यहाँ पर पीवी नरसिंह राव सरकार ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय क्यों लिया गया था। तो इसका आंसर देखिए बहुत लंबा है और हम आपको इसका आंसर कमेंट में बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न दूसरा, 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न तीसरा, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं। देखिए इसके अध्यक्ष बता देते हैं, इसकी सिफारिश भी आपको बता देते हैं। इसके अध्यक्ष से देखिए यहाँ पर बीपी मंडल। कौन थे देखिए यहाँ पर बीपी मंडल यानी विदेश्वर प्रसाद मंडल। तो करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर बीपी मंडल थे। और इसकी सिफारिश से क्या थी, तो इसकी सिफारिश से देखिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाना। चलिए चौथा, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए काका कालेकर। करेक्ट आंसर देखिए काका कालेकर। पांचवा प्रश्न है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया गया था देखिए 1953 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर छठवां के ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है। तो यानी ओबीसी का पूरा नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या हो जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो उसका हम आपको कमेंट में बता देंगे। वो होता है देखिए यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला प्रश्न है सातवां के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है। तो इसमें है देखिए छुआछूत का अंत यानी छुआछूत क्या ही का अपराध है, इस तरह आप इसमें लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर कांशीराम। कौन थे देखिए यहाँ पर कांशीराम। तो यहाँ पर देखिए आप आसानी से हम देखिए यहाँ पर एक वाक्य की बात कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस का एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक विपक्षी दल है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा है भारत में 1989 से गठबंधन की राजनीति का युग आरंभ हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। तीसरा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व गठबंधन सरकार का प्रमुख गुण है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। चौथा, 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई थी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। पांचवा है 1957 से 1998 तक कांग्रेस के समर्थन में संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा प्रश्न है मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है। तो ये देखिए गलत होगा, क्योंकि महिलाओं से नहीं है इनका संबंध देखिए पिछड़े वर्गों से। किससे देखिए इसका संबंध है, पिछड़े वर्गों से। तो चलिए यहाँ पर देखिए बनने वाले सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और इसी के साथ राजनीति के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनने वाले चैप्टर हैं वो भी सभी समाप्त होते हैं। तो कहेंगे यदि आप चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जो यदि आपको बढ़िया लगता है। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।